सांसद का रिपोर्ट कार्ड हमारा एक खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। 2024 का चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नेता 2019 में चुनकर सांसद बने थे उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। नेताओं की तरफ से जनता से जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं? क्या नेताजी ने अपने क्षेत्र की सूरत और सीरत बदली है? यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर। बात होगी सीतापुर की मिश्रिक लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा सांसद है अशोक रावत। देखिए ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाता हुआ यह खास शो सांसद का रिपोर्ट कार्ड। कहते हैं अगर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है तो यूपी को साधना जरूरी हो जाता है। भाजपा के सांसद हैं अशोक रावत। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है मिश्रिक लोकसभा सीट पर। यहां ग्राउंड जीरो से हम सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जनता सांसद जी को आखिर कितने नंबर देती है। (2019) के लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशियों ने जीत से पहले कई वादे किए थे। जीतने के बाद उन सांसदों ने वो वादे पूरे किए हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और आज पहुंचे हैं मिश्रिक लोकसभा। यहां पर बीजेपी से सांसद अशोक रावत ने जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के बाद सांसद जी ने क्या कुछ काम किया है ये यहां की जनता से जानेंगे और जानेंगे कि उनके दावों में कितनी हकीकत है। सीतापुर की मिश्रिक लोकसभा सीट का हाल जानने हम पहुंच गए जनता के बीच में। सड़क किनारे मौजूद लोग और बाकी लोगों से हमने सब सुनी सांसद जी के बारे में मिश्रिक की जनता क्या सोचती है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा उन सांसदों की है जिन्होंने 2019 में जीत हासिल करने के बाद तमाम जो वादे जनता से किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं। ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मिश्रिक लोकसभा। यहां से सांसद हैं बीजेपी से अशोक रावत। ऐसे में उन्होंने यहां पर कितना काम किया है ये जानने की कोशिश हम यहां के तमाम लोगों से करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या कुछ वादे जमीन पर उतरे हैं या अभी भी वादे अधूरे हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सांसद जी ने वादे किए थे उनसे और वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतेंद्र मिश्रा है। मिश्रा जी, कुछ काम हुआ है सांसद जी ने किया है? सांसद जी ने यहाँ बहुत काम किए हैं। मतलब आज़ादी के बाद में पहले से सांसद ये हुए हैं जिन्होंने इतने काम किए हैं। जैसे हम सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं यही ब्लॉक गुंदला मऊ से हैं। हमारा सिरौली से पिसावा, जब हम बचपन था हमारा तो यहाँ नैमिष जो हमारा पूर्ण क्षेत्र है, यहाँ जाने के लिए कल्ली से या खैराबाद से कहिए खरंजा लगा था। ये सिंगल रोड थी, ये सांसद जी ने बड़ी रोड करवाई। खैराबाद से नैमिष के लिए खरंजा लगा था, ये सांसद जी की ही देन है जो आज बहुत चौड़ी सड़क, बड़ी अच्छी सड़क, उसके बगल में पर्यावरण की व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? बीपी यादव। यादव जी, कुछ काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, मेरे पिताजी प्रधान भी रहे हैं यहाँ बचखरवा ग्राम पंचायत से। तो जो अशोक रावत जी यहाँ से तीसरी बार सांसद हैं और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ चूँकि हम यादव हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं माननीय सांसद जी की बात करूँ, अशोक रावत जी की, तो वो जिस तरह से, जिस भावना से काम करते हैं, बगैर किसी द्वेष की भावना से काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिब रब्बानी है। आकिब जी, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं और कितनी दूर हुई हैं? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन यहाँ जो सांसद हैं मिश्रिक के अशोक रावत जी, उनके काम से और उनकी जो कार्यशैली है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं वो करता, लेकिन मैं सांसद जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर वोट दूंगा भी और उनके लिए लोगों से कहूंगा भी कि उनको वोट दें, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में किसी जात धर्म पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल विकास पे ध्यान दिया है। नैमिष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके उन्होंने दिया, जो हमारा औरंगाबाद गाँव पड़ता है। उससे करीब में अगर अस्पताल कहीं जाना पड़ता था तो मिश्रिक
या सीतापुर जाना पड़ता था, लेकिन नैमिष हमारे करीब में है 6 किलोमीटर। वहाँ पे उन्होंने अस्पताल का निर्माण कराया। हमारे कल्ली से नैमिष के लिए जो रोड जाता है उससे हमारे गांव के लिए डामर रोड का निर्माण कराया। मेरे ही गांव में उन्होंने करीब 800 मीटर सड़क RCC बनाने का काम किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय ब्रह्मावली में बनाया मेरे गाँव के बगल में। उन्होंने बहुत ही काम किया। अभी जी, मेरा नाम है अर्कवंशी धर्मेंद्र मधुर। मैं ग्राम पंचायत प्रधान कोदिकापुर हूँ। अच्छा, आप प्रधान हैं? जी जी। अच्छा, तो निश्चित तौर पे अगर मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी ने जितना हमारे क्षेत्र में काम किया है, न भूतो न भविष्यति, इस कथन के साथ में अगर मैं बात करूं तो मैं निश्चित तौर पे सनातन धर्मावलंबी भी हूं और मैं बताना भी चाहूँगा मैं पेशे से कथावाचक भी हूँ। गायक। आप कथावाचक भी हैं? जी, तो निश्चित तौर पे हम लोग सनातन। तब तो प्रधान जी आप अपने गांव में तो जो है कथा सुनाते रहते होंगे। देश में नहीं, भारत के लगभग में 27 प्रदेश हो चुके हैं मुझे कार्यक्रम करते करते, और मैं व्यक्तिगत सांसद जी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और जो कि मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में मूलभूत ग्रामीण परिवेश में जो आवश्यकता होती है तो स्वास्थ्य सेवा बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए बहुत ही जल्दी से जल्दी अभी माननीय सांसद जी ने हमारे मिश्रिक सामुदायिक केंद्र पे ऑक्सीजन की व्यवस्था एवं एक्सरे मशीन्स की व्यवस्था हुई है। ये सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और मूल विषय आता है, निश्चित तौर पे हम लोग कहते हैं जिस मिट्टी में हम जन्मे ये मेरी जिम्मेदारी है, और नैमिष भूमि माँ है मेरी, इसकी कर्जेदारी है। और हर विकास के पहलू में आगाज नया मैं खोल रहा हूँ। धर्मेंद्र मधुर मैं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र मधुर मैं बोल रहा हूँ। तो नैमिष के लिए कथावाचक के साथ साथ शायर भी हैं। शायर, हाँ, कह सकते हैं। आप जो है बहुत 3 in 1 पैक हैं, प्रधान भी हैं, शायर भी हैं, कथावाचक हैं। चलिए, एक सवाल है, नैमिष चूंकि यहीं पर है तो उसके लिए क्या कुछ काम हुआ है कि आपको लगता है कि हाँ सब कुछ काम हो गया है, पर्यटक बढ़ेंगे? क्योंकि एक तीर्थ स्थल है, सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सांसद जी ने क्या कोशिश की है? जी बिल्कुल, इस परिवेश में मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे शास्त्र सम्मत अवगत कराया है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो अभी तक मुझे लगता था कि अगर जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं हमारे पूरे भारत के, तो हमारे पुराणों में नैमिष की जब बात आती है तो मात्र अभी शास्त्र सम्मत तक ही हम लोग सीमित थे, उसके विकास से कतिपय हम बहुत पीछे थे। तो माननीय सांसद जी ने इसको विश्व के पर्यटन के मानचित्र पे लाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है, जिसके लिए पूरा क्षेत्र उनके साथ में है। और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मेरा पूरा अर्कवंशी समाज और इधर का पिछड़ा वर्ग ज्यादा से ज्यादा माननीय अशोक रावत जी के साथ में है, उनके विकास कार्यों के साथ में है। और भाई मैं कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से पुनः गंगा निकलनी चाहिए। अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये फिर सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं और तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, फिर से आग जलनी चाहिए, फिर से आग जलनी चाहिए। 2024 के जो है आग, अरे बिल्कुल चिंगारी की तरीके से सांसद जी यहाँ से जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हम स्थानीय लोग हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ वास्तविक स्थिति है इस वक्त मिश्रिक लोकसभा की, क्योंकि यहाँ पर अशोक रावत बीजेपी से जीत कर आए थे 2019 में, और उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया है ये जानने की कोशिश हम लगातार जनता से कर रहे हैं। तो सांसद जी के बारे में जनता की राय आपने सुनी। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी, हम धीरे धीरे आगे बढ़े और लोगों से सवालों का सिलसिला जारी रखा। सुनिए मिश्रिक के लोगों का अपने सांसद जी के लिए क्या कुछ कहना है। मिश्रिक से भाजपा के सांसद अशोक रावत ने कितना काम किया है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर उनके दावे हकीकत में बदले हैं या नहीं। तमाम लोगों से हम सीधे रूबरू हो रहे हैं और उन्हीं के लोकसभा सीट पे क्या कुछ स्थिति है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुरु कैटर्स। हाँ, गुरु कैटर्स। गुरु कैटर जी। तो गुरु जी ये बताओ कुछ काम हुआ है ऐसे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, सब लाइट सांसद जी की ही लगी है। अच्छा, हाँ। आपकी दुकान पर? यस, सांसद जी लाइट लगवा जी। दिए, सब बढ़िया हो गया? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। सांसद जी का कार्यकाल, अशोक रावत जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल। हाँ, हमको लग रहा है अगर टिकट पुनः इन्हीं को मिलेगा तो
पुनः रिपीट होंगे ही। अच्छा, दिक्कत क्या आती है इस इलाके में? दिक्कत बताइए ना कुछ। अब तो दिक्कत कुछ नहीं, बहुत कम, नॉर्मली कुछ नहीं है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। सब ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ये रोहित त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? काम यहाँ बहुत हुआ है। जब से अशोक रावत सांसद हुए हैं उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया। कोविड में जो ऑक्सीजन को लेकर लोग मर रहे थे, उन्होंने मिश्रिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया। इसके अलावा महिला डिग्री कॉलेज नैमिष में बनवाया और बिजली की जो समस्या थी उन पर भी बहुत काम किया। करवाओं में एक पावर हाउस का निर्माण कराने के लिए पैसे सैंक्शन करा दिए और नैमिष में 2 फीडर के लिए करा दिए। और जो द्वेष भावना की राजनीति होती थी पहले समय में, वो उनके द्वारा कतई नहीं की गई है। एकदम कार्यकाल साफ साफ रहा है और यहाँ क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि दोबारा से वो जीत करके क्षेत्र में आए और लोगों की सेवा करें। अच्छा, और क्या दिक्कत है यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ सिर्फ एक दिक्कत है जो हम लोगों ने सांसद जी से प्रमुखता से कहा है कि नैमिष को रेलवे मार्ग से लखनऊ को जोड़ा जाए। नैमिष हमारा विश्व पर्यटक स्थल है। हमारे यहाँ मन शत्रुपा ने स्वतः तपस्या की है। श्रेष्ठ की रचना हमारे नैमिष से शुरू होती है। इसको राजधानी से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाए। सांसद जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इसके लिए हम ऊपर बात करके इसको हम जुड़वाने का प्रयास। ये तो एक बड़ी चीज हो जाएगी ना, अगर रेल मार्ग जुड़ जाएगा तो पर्यटन भी आ जाएगा, तमाम लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जी तो क्या बोला सांसद जी? सांसद जी ने कहा कि हम इसको एन के प्रकारेण किसी भी प्रकार से इसको स्वीकृत कराएंगे। अच्छा, अभी एक सड़क के चौड़ीकरण का जिक्र हो रहा था कि तो वो हुआ है कि नहीं हुआ? सिदौली से जब हम नैमिष हम लोग जाते थे तो ये मालूम होता था कि रोड यूं थी, जंप करती थी। आज स्थिति है कि सिदौली से आप गाड़ी में बैठिए अपनी और नैमिष, मिश्रिक, मछरेटा, आप कहीं भी जाइए आपको धचके नहीं लगेंगे। जो और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रेम अरकंसी नाम है हमारा। वंशी जी, कुछ काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। सांसद जी ने जो है हमारे करवा माओ ग्राम सभा में गौशाला बना करके जो आवारा पशु थे उस पर कंट्रोल हो गया है। और हम बात करना चाह रहे हैं, हम 25 सालों से ग्रेजुएट होने के बावजूद 25 सालों से कारीगर की ज़िंदगी जी रहे हैं। पीयूपी कारीगर का काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में बहुत भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे उनसे भी बच गए, हमारा रहन सहन थोड़ा अच्छा हो गया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से जी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वो लाए थे पहले भी, और इस बार भी थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के जो मतलब इंटरमीडिएट तक हो गया, उसका भी भवन निर्माण कराने में उन्हीं का सहयोग है। पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ काम जो है अभी होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अब तो आने वाले समय में पूरा तीर्थ बन जाएगा तो बड़ा लोग आना जाना शुरू हो जाएगा, तो क्या दिक्कत आ सकती है जो आने वाले समय में? तो सांसद जी को क्या कुछ आप लोग सुझाव देंगे? अरे ये हमको जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, और अगर ये व्यवस्थाएं वहाँ पर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ और भी लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा देवेंद्र नाम है। देवेंद्र जी, सब कुछ ठीक है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है। दिन हो या रात, हमारा सांसद हमारे साथ। अच्छा, चश्मा लगा के कहिए फिर ये बात। मान लीजिए दिखे ही नहीं था। नहीं, दिन हो या रात, हमारा सांसद हमारे साथ। माननीय सांसद जी जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, आम जन की आवाज़ को प्रमुखता से सदन में उठाने का कार्य करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे आप कॉल करिए, हर किसी को 94 150 47 821 से उनका मोबाइल नंबर है। आपका नंबर भी याद है? बिल्कुल, 24 घंटे साथ में रहते हैं। जीए में शामिल, मरे में शामिल। यहाँ तक की बड़ी अच्छी बात है कि भी पूज्य माता श्री का देहांत हुआ, और देहांत जब हुआ उसके पहले भी वो जनता के बीच थे। वो देहांत हो चुकने के बाद इधर शांति पाठ हुआ, शांति पाठ होने के तत्काल बाद वो बड़ी से बड़ी मीटिंग में और आम जन की समस्याओं को लेकर के जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और कितना काम किया है सांसद ने ये जानने की कोशिश लगातार हम यहाँ पर लोगों से कर रहे थे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम सांसद अशोक रावत ने किया है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं हरिहरपुर। हरिहरपुर में बाकायदा एक शिलापट भी लगा हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत हरिहरपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य किया गया है। हालांकि ये शिलापट 2021 का लगा है। ऐसे में उसके बाद से यहाँ पर कितना काम हुआ है ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे।
और ये भी जानेंगे कि सांसद जी ने उनसे क्या वादे किए हैं और उन वादों पर सांसद जी कितना खरा उतरे हैं। इसके बाद हम जनता का मिजाज समझने के लिए मिश्रिक के हरिहरपुर पहुंच गए और ये जानने की कोशिश की क्या वाकई सांसद जी ने कुछ काम किया है या सब हवा हवाई है। भाजपा के सांसद अशोक रावत ने कितने वादे किए थे और उन वादों में कितनी हकीकत रही, ये जानने की कोशिश हम लगातार लोगों से कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, ये तमाम लोगों से हम पूछ रहे हैं। साधु जी, कुछ काम हम हुआ है? सांसद आते हैं कि नहीं आते हैं? सांसद यहाँ झाँके नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? हाँ, कभी नहीं आए? कभी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं कहीं से। अच्छा। हाँ, हमारे इधर की सब सड़क और सब कटी पड़ी है, कोई लेके साइकिल से गिर पड़ी है, ऐसी कोई दिखाई ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आए इधर? कभी ये दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका, बताओ भैया। रामू। रामू, कुछ काम हुआ है? काम कहाँ हो रहा, देख रहे हो सब जो है की रोडे वोडे सब खराब पड़ी, गाँव खराब पड़ी, यहाँ खराब पड़ी, आगे खराब पड़ी, लाइटें नहीं जल रही। अच्छा। तब काम है तो सांसद जी आए कि नहीं आए? वो यहाँ सांसद झाँकते नहीं, राम कृष्ण भार्गव जो है विधायक मौजूदा वही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं आता है? उनके मोहल्ले तक का रास्ता नहीं बनी है, रास्ता भी खराब है उनके विधायक? उनके विधायक जी के घर के घर तक का। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत है इस इलाके में? इस इलाके में बहुत दिक्कत है साहब। सबसे बड़ी दिक्कत है रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है गाय की वजह से, और गौशाला बनी है, गैया भी नहीं है। सांसद जी कभी आए कि नहीं आए इधर? नहीं आए। कभी नहीं आए? नहीं। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार जो है इनका फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है इस वक्त मिश्रिक की है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद। क्या कुछ यहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम तो सर नहीं हुआ है। रोड ऐसी है कि शाम को जाओ तो गिर जाओगे गड्ढे में, जाने आने में दिक्कत होती है। तो सांसद जी देखने आए कि नहीं आए? नहीं, हमको तो कहीं नहीं दिखे। नहीं दिखे? अपना मीटिंग उटिंग में जैसे मिश्रिक नैमिष वहाँ आते होंगे, लेकिन फील्ड पे तो यहाँ कहीं नहीं ग्रामीण क्षेत्र में दिखे। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में सांसद जी ने काम किया है या केवल दावे किए हैं। ये तो थी आम जनता की राय। जनता के सवाल लेकर हम पहुंच गए सांसद अशोक रावत के पास। सुनिए विकास को लेकर सांसद जी का क्या कुछ कहना है। हमारे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है वो नैमिषारण्य है, और जिसके लिए मैंने शुरुआत से प्रयास किया और लगातार लोकसभा में प्रश्न भी लगाए, जिसके आधार पर नैमिष विकास परिषद का गठन भी हो गया है। इससे पहले भी मैंने नैमिष में CSC का बनवाया, वहाँ चक्रतीर्थ का काम कराया, इसका घाट का काम वहाँ करवाया है। जैसे अगर मिश्रिक का देखा जाए तो मैं मिश्रिक में दधीच कुंड घाट है और उसके साथ साथ सीता कुंड है। तो ऐसे लगातार वहाँ पर जो भी विकास के कार्य हैं, इससे पहले जब हम क्षेत्र में जाते थे तो लोग मुझसे कहते थे कि आपके सिधौली से सीतापुर मिश्रिक की रोड बहुत ख़राब है, उसको मैंने बनवाया, चौड़ीकरण कराया। आज आपको लखनऊ से अगर आना है तो मात्र आप 1.5 घंटे में आप आराम से, जब आप 60 की स्पीड में चलेंगे, आप आराम से नैमिष पहुँच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके सीतापुर से लेकर के प्रतापनगर चौराहा मैंने अभी 350 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कराया है और नेशनल हाईवे के तहत, और ये उसको उधर से ले जाने का जो प्रतापनगर चौराहे से हरदोई होते हुए कन्नौज मेहंदी घाट तक, ये इसका DPR और बनवा दिया है आगे का, जो जल्द शासन से उसकी भी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कह के स्वीकृति उसकी करा दूंगा। जैसे हरदोई में भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारा डेवलप हो गया, जो हमारा संडीला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ। अभी हमने जो है प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क जो स्वीकृति मिली है, उसके लिए भी वो हमारा 40% हिस्सा हमारे संसदीय क्षेत्र का उसमें भी शामिल है। तो लगातार जो विकास की प्रगति है वो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और बढ़ रही है। जनता के मिजाज और सांसद के रिपोर्ट कार्ड से मिश्रिक के विकास की तस्वीर क्या है वो साफ दिखाई पड़ती है। मिश्रिक लोकसभा सीट से सांसद अशोक रावत ने क्या कुछ काम किया है या केवल ये वादे थे, ये जाना है हमने यहाँ की आम जनता से। ऐसे में ये जनता का रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा
कि 2024 में मिश्रिक लोकसभा में अशोक रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, मिश्रिक लोकसभा।